नमस्कार किसान साथियों, आप काफ़ी समय से कर्ज माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फाइनली जो केंद्र के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान की ओर से कर्ज माफ़ी पे आप सभी को बड़ा आदेश दिया है। आप देख सकते हो कृषि विभाग की ओर से ये लेटर जारी हुआ है। शिवराज सिंह चौहान का लेटर पैड है। कृषि एवं विकास कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली से ये आपका जो है लेटर जारी हुआ है। और ये लेटर किन को जारी हुआ है और कब जारी हुआ है? 21 नवंबर 2025। तो फिलहाल लेटेस्ट अपडेट है, इसी मंथ का लेटेस्ट अपडेट है। आदरणीय अमराराम जी को ये लेटर जारी किया गया है। अमराराम जी ने जो लोकसभा में एक क्वेश्चन किया था, उसके जवाब में जो शिवराज सिंह चौहान है, कृषि मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ये लेटर जारी किया है। और इस लेटर में आपको क्या बताया गया है? तो ये अमराराम है, ये सांसद है सीकर से। उन्होंने ये क्वेश्चन शिवराज सिंह चौहान से किया था। कृपया लोकसभा की नियम 377 के तहत दिनांक 18/8/2025 को आप द्वारा उठाए गए मामले का संदर्भ ले, जो कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने कर्ज माफी से संबंधित है। तो अमराराम जी ने शिवराज सिंह चौहान को ये लेटर लिखा था, उनसे क्वेश्चन किया था लोकसभा में कि किसानों की कब कर्ज माफी होगी, उनको कब वित्तीय सहायता मिलेगी। यानी कि जिस प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि आपको मिलती है, उसी प्रकार किसानों को एक और अन्य जो वित्तीय सुविधा है वो दी जाए। और जो किसान हैं, जो डिफॉल्टर किसान हैं, इसके साथ ही अन्य जो किसान हैं उनका कर्ज है या जो केसीसी है वो माफ की जाए। तो इसके जवाब में कृषि मंत्री ने क्या कहा है वो हम आपको इस लेटर के माध्यम से बताएंगे। ये गवर्नमेंट का लेटर है, कोई फेक लेटर नहीं है। कब जारी हुआ है उसकी डेट हम आपको दे रहे हैं, जिनको जारी हुआ है लेटर वो हम आपको डेट दे रहे हैं। तो यहाँ जवाब क्या मिला है? इस संबंध में सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए उद्देश्य से दीर्घकालीन समावेशी संरचनात्मक सुधारों को प्राथमिकता दे रही है। इन सुधारों में किसानों की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादन में सुधार तथा उन्होंने संभवतः संस्थागत वित्त, बीमा और अन्य जो सुरक्षित सुविधाएं हैं वो प्रदान करना शामिल है। तो अमराराम जी को ये जवाब मिला है कि हम किसानों को क्या क्या दे रहे हैं, क्या किसानों के कर्ज माफ़ी भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी आदेश आ चुका है कि किसानों की कर्ज माफ़ी होगी। तो क्या सभी किसानों की कर्ज माफ़ी होगी वो इस लेटर में बताई गई है। इस नीति के तहत किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के प्रभावी रूप से लागू किया गया है। तो ये आप देख सकते हो, इस नीति के तहत किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 3 लाख रुपए तक अल्पकालीन कृषि ऋण 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। तो शिवराज सिंह चौहान ने क्या अपडेट दिया है केसीसी को लेकर, वो आप अपडेट पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको बताया है कि केसीसी में प्रत्येक किसान को 3 लाख रुपए का जो है लोन दिया जाता है 7% की दर से। फिर आपको इसमें बताया जिसमें समय पर पुनर्भुगतान करने पर 3% की अतिरिक्त छूट जो है किसानों को दी जाती है। यानी कि आप समय पे ब्याज जमा करवाते हैं तो आपको 3% की जो छूट है वो अलग से दी जाती है। इसके साथ फिर आपको बताया गया है कि जिसमें समय पर पुनर्भरण करने हेतु 3% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इससे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर केवल 4% रह जाती है। वर्ष 2014 से लेकर 15 तक अब तक जो करोड़ों किसानों को जो है ये जो ब्याज दिया गया है और इस ब्याज दर में गिरावट आई है, जो किसानों को बेहतर पुनर्भुगतान क्षमता का संकेत देती है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि किसान बार बार समय समय पे अपना जो केसीसी ब्याज बनता है वो जमा करवाते हैं। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है लेटर में संस्थागत जो ऋण तक किसानों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। इसमें ग्राउंड लेवल आपको क्या बताया गया है, ग्राउंड लेवल क्रेडिट जो सीएलसी है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 24-25 में बढ़कर ये 28.69 लाख करोड़ हो गया है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उनकी हिस्सेदारी 2014 और 15 में 3.46 थी और ये जो आपकी 24-25 में है वो 14.35 लाख हो गई है। इसी के साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र
मापदंडों के तहत बैंकों को अपने वार्षिक ऋण का कम से कम 18% कृषि क्षेत्र में आवंटित करना होगा, जिसमें 10% की सीमा छोटे और सीमांत किसानों के लिए आरक्षित की गई है। तो किसान साथियों, अभी आप देख सकते हो ये जो लेटर डिपार्टमेंट की ओर से जारी हुआ है, कृषि मंत्री की ओर से जारी हुआ है, उसमें कर्ज माफी का जिक्र नहीं हुआ, केसीसी का जिक्र जरूर हुआ है, केसीसी का जिक्र जरूर हुआ है। और ये जो केसीसी है वो आपकी 3 लाख की है। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया अन्य जो जानकारी बताई गई है वो आप देख सकते हो। इसके अतिरिक्त किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2009 से अब तक 20 किस्तों में, यानी कि आपकी 21वीं किस्त आ चुकी है, ये 3.9 लाख करोड़ से अधिक किसानों की राशि जो है उनके सीधे बैंक अकाउंट्स में भेजी जा चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों की फसल के नुकसान सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा, जो मैंने कल आपको ये योजना बताई थी, वो हम चला रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.83 लाख करोड़ बीमा दावा राशि किसानों को वितरित की जा चुकी है, जिससे उन्हें जोखिम से संरक्षण प्राप्त हुआ है। तो ये लेटर जारी हुआ है। और फिर आपको इसमें बताया गया है हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं किसानों की, एमएसपी हम किसानों की बढ़ा रहे हैं। तो अमराराम जी ने क्या क्वेश्चन किया था, जो सांसद है सीकर के सांसद अमराराम जी ने ये क्वेश्चन किया था शिवराज सिंह चौहान से कि आप कब किसानों की कर्ज माफी कर रहे हो। लेकिन अभी आप उत्तर देख सकते हो कितना यहाँ बड़ा उत्तर जो है किसानों के लिए ये जारी हुआ। अमराराम जी का जो क्वेश्चन था उसमें केवल ये कहा गया है कि हम केसीसी का जो ब्याज है वो फिलहाल जो है वो 3% माफ कर रहे हैं, 3% छूट दे रहे हैं, लेकिन हम शुरुआत में 7% की ब्याज से ही किसानों से ले रहे हैं। इसके बाद यदि समय पे कोई किसान ये ब्याज जमा करवाता है तो हम 3% जो है किसानों के लिए छूट देते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हम पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सीधे बैंक अकाउंट्स में कैश देते हैं। इसके साथ हम फसल बीमा जो है किसानों के लिए लेकर आए, फसल बीमा हम किसानों का करते हैं, लेकिन यहाँ कर्ज माफी का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन जो अमराराम जी की ओर से पूछा गया था कि आप कब किसानों के कर्ज माफी कर रहे हो, कर्ज माफी क्यों नहीं कर रही है आपकी सरकार, बीजेपी सरकार। तो शिवराज सिंह चौहान ने ये जवाब है वो दिया है, क्योंकि अभी जो फिलहाल आपके कृषि मंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है, और शिवराज सिंह चौहान ने ये आपको अपडेट दिया है कि हम जो है किसानों की कर्ज माफी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। इसके साथ फसल बीमा की जो क्लेम राशि है उनको तुरंत जो है किसानों को देने की कोशिश करेंगे।